तो गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का करते हैं क्लास स्टार्ट और आज हम पढ़ेंगे लवणों का पीएच। जी हाँ दोस्तों, लवण परिवार में हम पढ़ेंगे आज लवणों का पीएच। जी हाँ दोस्तों, लवणों का पीएच। सबसे पहले हम नंबर 1 देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे पीओपी भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो साथियों, जो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यानी जल के आधे अणु होते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। इसका जो निर्माण होगा वो निर्माण विधि है कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। और इसका निर्माण हम रिएक्शन से यानी अभिक्रिया से देख लेते हैं किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। यानी जिप्सम को CaSO4.2H2O, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2, यानी जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर किया गया, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। इसे पीओपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीओपी भी कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो गुण होता है वो देख लेते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो गुण होगा वो हम देख लेते हैं। इसका गुण होता है 15 से 20 मिनट में जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो ये जमकर कठोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया कराते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये जमकर कठोर हो जाता है। तो किस प्रकार रिएक्शन करके हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराई SO4 हाफ H2O, इसकी जल से क्रिया कराई तो हमारे पास जम के कठोर हो जाता है, अर्थात जिप्सम का निर्माण हो जाता है CaSO4.2H2O। इस प्रकार हमें ये जिप्सम का निर्माण होता है। ये इसका गुण है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये 15 से 20 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। इसके बाद हम इसके उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। जी हाँ दोस्तों, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, दंत चिकित्सक के रूप में और सजावटी इमारतों को बनाने में। जी हाँ दोस्तों, सजावटी इमारतों को बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में और दंत चिकित्सक क्षेत्र में, और हमने देखा सजावटी इमारतों को बनाने में और खिलौने सजावटी बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस की, अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण, इसका प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग
पाउडर। सूत्र होता है CaOCl2। जी हाँ दोस्तों, सूत्र होता है CaOCl2, ये इसका सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे प्राय ब्लीचिंग पाउडर व व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। इसकी निर्माण विधि देखी जाए तो हमने देखा बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका निर्माण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका निर्माण किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। बुझा हुआ चूना लिया जिसका सूत्र होता है Ca कोष्टक OH बंद का 2। जी हाँ दोस्तों, प्लस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास इसका निर्माण होता है CaOCl2 प्लस में H2O। जी हाँ दोस्तों, इसका निर्माण हुआ हमारे पास व्यंजक चूर्ण का है। CaOCl2 प्लस में H2O, जल का निर्माण होता है और साथ में व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कब होगा ये? जब हम शुष्क भुजे हुए चूने को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके हम गुण देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो इसका गुण होगा, सबसे पहली बात हम देखें कि इस व्यंजक चूर्ण को पहला गुण होता है इसका, जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो यह क्लोरीन गैस देता है। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार क्लोरीन गैस देता है। CaOCl2 इजिकल टू CaO प्लस में Cl2, ये क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, अर्थात वायुमंडल में जब भी इसको खुला छोड़ते हैं तो ये क्लोरीन गैस देता है। ये इसका गुण हुआ। और इसके गुण देख लेते हैं हम कि जब भी इसकी अम्ल से क्रिया कराई जाती है, जी हाँ दोस्तों, जब भी इसकी अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो भी यह क्लोरीन गैस देता है। उसकी भी हम रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे CaOCl2 प्लस में H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, अर्थात गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो हमारे पास निकल के आता है CaSO4 प्लस में H2O प्लस में प्लस में Cl2, क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम क्रिया कराते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस निकलती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लोरीन गैस देता है। ये भी निश्चित हुआ कि जब भी हम, ये सिद्ध होता है कि जब भी हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो भी ये क्लोरीन गैस देता है। ये इसके गुण हैं। अब हम देख लेते हैं इसके उपयोग। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें उपयोग की, तो उपयोग जो होगा इसका, सबसे पहला उपयोग है कि इसका उपयोग जो किया जाएगा व्यंजक चूर्ण का, पेयजल जो होता है, पीने योग्य जो जल होता है उसका शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पेयजल को शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग होता है। और नंबर 2 देखें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 देखा जाए तो उद्योगी क्षेत्रों में यानी रासायन उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रासायन उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में और पेयजल का शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।